अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट मुकम्मल एपिसोड कैसी होगी आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। घर में अब दानिश के माँ बाप की वेडिंग एनिवर्सरी का फंक्शन है, तो फारिस ने फ़िज़ा की फैमिली को भी इन्वाइट कर लिया क्योंकि वो जानता है कि भाभी बहुत अच्छी है। लाइक साहब आयज़ा को इस फंक्शन पर ले जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पुप्पी, जिसे कि तमाशा देखने का बेहद शौक था, भाईजान को इसरार किया कि नहीं, आयज़ा भी तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है ना, इसको भी ज़रूर जाना चाहिए। आयज़ा को फंक्शन में देखकर तो फ़िज़ा परेशान हो गई। बहन को एक साइड पे ले जाकर समझाने लगी, देखो आयज़ा, पहले तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। अगर आ गई हो तो यहाँ पर कुछ भी कोई कहे बुरा ना मनाना प्लीज़। अब आयज़ा और फ़िज़ा बातें कर रही थी, तभी दानिश उनके पास चला जाता है। बहुत ही ढीठ किस्म के लोग हो तुम लोगों को, यहाँ पर आकर इनवाइट किसने किया? तुम लोग मुंह उठाकर यहाँ पर सारे के सारे ही चले आए। तुम लोगों को नहीं पता कि कितना फसाद हो चुका है तुम लोगों की वजह से। अब बाप भी ये बातें सुन रहा था। बेटे का मुँह सीधा किया और एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बेटा गुस्से से वहाँ से जाने लगा तो पीछे खड़े लाइक साहब को घूर कर जाता है। फ़िज़ा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन सुसर ने आगे बढ़कर फ़िज़ा के सर पर शफकत बड़ा हाथ रख दिया तो फ़िज़ा को कुछ हिम्मत आई। लाइक साहब, जो कि 5 बेटियां तो रखते हैं, लेकिन अपनी हर बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आयज़ा की गलतियां भी इसीलिए माफ़ कर दी। इसलिए वो दानिश के बाप को एक साइड पर ले जाते हैं और जाकर कहते हैं, मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं, आज भी आप वापस भेजेंगे तो खुशी खुशी उसे कबूल करूँगा, लेकिन मैं चाहता था कि ये रिश्ता बना रहे, लेकिन जब दानिश ही इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता तो मैं भी अब नहीं चाहता। बाप के इस जवाब पर तो फ़िज़ा को जैसे हिम्मत आ गई। रात जब फंक्शन ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घरों में चले गए। फ़िज़ा और दानिश का फिर से टकराव हुआ। तब दानिश बहुत ही गुस्से में फ़िज़ा से बात करता है, बहुत ही कोई ढीठ किस्म के इंसान हो तुम लोग, इतना सब कुछ सुना दिया, इतनी बेइज्जत किया तुम लोगों को, फिर भी तुम्हारा बाप है कि बेटी को इधर छोड़कर चला गया, ज़रा शर्म नहीं तुम जैसे लोगों में। अब तो फ़िज़ा को भी गुस्सा आ गया, गुस्से से दानिश की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है। खुला के पेपर बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे, मैं भी अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। मैंने तो समझा था ज़बरदस्ती का ही सही, लेकिन ये रिश्ता बहुत मुकद्दस है, हमें इसकी लाज रखनी चाहिए। वो ये सब कुछ बोलकर अपने बाल छटक कर दानिश के मुंह पर मारती है और वहाँ से वापस चल देती है। इस टाइम आयज़ा मुस्कुरा रही है कि उसने आहट दानिश को जवाब दे ही दिया, लेकिन दानिश है कि उसकी तो मर्दानगी ने उसको ललकार दिया। वो जो फ़िज़ा को हर वक्त मजबूर, बेबस, डरी सहमी लड़की देखना चाहता था, आज इसी के मुँह पर इसी को थप्पड़ मार गई। औरत खुला की बात कर दे तो ये एक मर्द के लिए थप्पड़ से कम नहीं होता। मर्द सारा दिन चाहे कहता रहे तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन वही बात अगर औरत कर दे तो मर्द की मर्दानगी पर बात आ जाती है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि फ़िज़ा का ये जवाब अब दानिश को मजबूर कर दे कि वो अब ना तलाक देगा, ना ही खुला के पेपर पर साइन करेगा, फ़िज़ा को अपने साथ रखेगा और ऐसे ही अजियत दे देकर जीने देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोमो रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।